नमस्कार मित्रों। आज मैं प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आया हूँ। अभी तक 2 प्रैक्टिस सेट मैंने सॉल्व कराए हैं। प्रैक्टिस सेट 3 में भी 50 क्वेश्चन हैं। सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। सारे क्वेश्चन आप देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मैन वुमेन एंड ट्री। मैन वुमेन एंड ट्री किसका चित्र है? ये चित्र है, ऑप्शन है कृष्णा रेड्डी, लक्ष्मा गौड़, जय झरोटिया, ज्योति भट्ट। तो मैन वुमेन एंड ट्री जो चित्र है वो के लक्ष्मा गौड़ का है। तो यहाँ पे लक्ष्मा गौड़ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बड़े अक्षरों को क्या कहते हैं टाइपोग्राफी में। कल भी ये क्वेश्चन लगभग बताया ही था। तो ये इसको बोलते हैं अपर केस। बड़े अक्षरों को अपर केस, छोटे अक्षरों को लोअर केस। थर्ड हमारा क्वेश्चन है मद्रास चोल मंडल की स्थापना किसने की? ये जो मद्रास चोल मंडल ग्रुप है उसकी स्थापना किसने की है? जे स्वामीनाथन, प्रदोष दास गुप्ता, जगमोहन चोपड़ा, केसीएस पाणिक्कर। तो मद्रास चोल मंडल की जो स्थापना है वो केसीएस पाणिक्कर जी ने की है। तो राइट आंसर केसीएस पाणिक्कर। जैसे मद्रास चोल मंडल ग्रुप है ऐसे भी बहुत सारे ग्रुप हैं, 20+ ग्रुप हैं। वो सारे ग्रुप आप देख लीजिए कि कहाँ पर स्थापना हुई है, प्लेस और किसने की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ द बर्ड्स, ये संबंधित है। ये चित्र किसका है? ऑप्शन है अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, फणींद्रनाथ बसु। तो पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ द बर्ड्स ये है गगनेंद्र नाथ टैगोर का। ये आया हुआ है एग्जाम में तो इसलिए याद रखेंगे। नेक्स्ट है हड़प्पा से प्राप्त अधिकांश मिट्टी के बर्तन किस विधि से बने हैं? ये क्वेश्चन आया है DSSB में। तो इस हड़प्पा से प्राप्त अधिकांश मिट्टी के बर्तन किस विधि से बने हैं? तो ऑप्शन है चक्र घूर्णन विधि, क्वायल विधि या सांचा विधि। तो यहाँ पे जो सही है वो है चक्र घूर्णन विधि या फिर इसको कहते हैं चाक विधि। ठीक है, हड़प्पा से प्राप्त अधिकांश मिट्टी के बर्तन जो है चक्र घूर्णन या फिर चाक विधि से निर्मित है। नेक्स्ट है हमारा भारत भवन संग्रहालय कहाँ पर है? ऑप्शन है वाराणसी, शांति निकेतन, इलाहाबाद, भोपाल। तो भारत भवन जो है संग्रहालय ये भोपाल में है। ठीक है, वाराणसी में जो है वो भारत कला भवन है, भारत कला भवन। और भोपाल में जो है ये भारत भवन। ठीक, और शांति निकेतन में जो है वो सिर्फ कला भवन। तो ये तीनों हैं, तीन हैं जो एक दूसरे से थोड़े सिमिलर हैं। वाराणसी में भारत कला भवन, शांति निकेतन में कला भवन, भोपाल में भारत भवन। ये तीनों आप चाहें तो याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है देवी यमुना नदी का वाहन कौन सा है? ठीक है, क्वेश्चन पूछा यमुना नदी का वाहन क्या है। तो यहाँ पे है मकर, कुर्म, सिंह, मत्स्य। तो यमुना देवी का जो वाहन है वो है कुर्म। ठीक है, एक है ना मकर वाहिनी गंगा, कुर्म वाहिनी यमुना। तो यहाँ पे कुर्म सही ऑप्शन है। यमुना नदी का वाहन कुर्म और मकर जो है वो गंगा का है। FN सूजा द्वारा निर्मित पोर्ट्रेट एंड टाउनशिप का माध्यम क्या है? ये जो चित्र है FN सूजा ने जो बनाया हुआ है पोर्ट्रेट एंड टाउनशिप, ये नेट में आया भी हुआ है क्वेश्चन। इसका माध्यम क्या है? तो ये जो चित्र है यहाँ पे ऑप्शन है पेस्टल, एक्रेलिक, कलम, स्याही, पेंसिल। तो ये बना है कलम और स्याही में। इसका माध्यम है कलम और स्याही। नेक्स्ट है भारतीय मूर्तिकला में संरक्षक आकृति किस नाम से जानी जाती है? ठीक है, मंदिरों के बाहर जो संरक्षक आकृतियाँ होती हैं वो उनको किस नाम से जानते हैं? द्वारपाल, किन्नर, गंधर्व या मिथुन। तो सबको पता होगा कि उसको द्वारपाल कहते हैं। ठीक है, अधिकांशतः जितने भी मंदिर होंगे उसके बाहर द्वारपालों का अंकन होगा। नेक्स्ट हमारा है 17वीं शताब्दी के अंत में राजकुमार आजम शाह द्वारा निर्मित
बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर पाकिस्तान में, आगरा उत्तर प्रदेश में, अहमदाबाद गुजरात में, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। तो जो बीवी का मकबरा है ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। ये हमारा राइट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, जितनी भी ये प्रतिमाएं हैं उनमें से चूना पत्थर से कौन सी प्रतिमा निर्मित है? पुरुष धड़, नर्तकी की प्रतिमा, योगी की प्रतिमा, भेड़ की प्रतिमा। तो यहाँ पे याद रखेंगे लाइम स्टोन में यानी कि चूना पत्थर में योगी की प्रतिमा है, तो ये करेक्ट है। ठीक है, त्रिफुलिया योगी भी इसको बोलते हैं, त्रिफुलिया योगी या फिर बाबा की प्रतिमा। ठीक है, सारे इसी के नाम हैं। ये चूना पत्थर से बनी हुई प्रतिमा है। नेक्स्ट हमारा है, शनि देवता का वाहन क्या है? ठीक है, हिरण, कुत्ता, भैंसा, कौवा। तो शनि देवता जो है इनका जो वाहन है वो है कौवा। ठीक है, ये याद रखेंगे, शनि देवता का वाहन कौवा। नेक्स्ट है, कन्फेशन ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन किसकी बुक है? ये बुक काफ़ी बार आ चुकी है। ठीक है, कन्फेशन ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन, तुलूज लोत्रे, डेविड ओगिलवी, एनरिक वोल्फिन, ग्रिल्ड पोलाक। ये किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है डेविड ओगिलवी जी की। ये हमारा राइट आंसर है, कन्फेशन ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन डेविड ओगिलवी की पुस्तक है। नेक्स्ट हमारा है, प्रथम भारतीय कला विद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? जितने भी कला विद्यालय हैं उनका जो सीरियल है वो क्वेश्चन उससे आते हैं, जो उसका क्रम है उससे क्वेश्चन आते हैं। तो सारे जितने भी भारतीय कला विद्यालय हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सारा याद करके रखिए कि कहाँ पर खुला, पहले प्रिंसिपल कौन थे। ठीक है, तो यहाँ पे है प्रथम भारतीय कला विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन है मद्रास, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। तो सही आंसर है मद्रास। ठीक है, प्रथम भारतीय कला विद्यालय मद्रास में होगा खुला। नेक्स्ट है, किस मंदिर में 12 चक्र दिखाए गए हैं? ऑप्शन है चित्रगुप्त मंदिर, सूर्य मंदिर, कोणार्क, विरूपाक्ष मंदिर। तो 12 चक्र जो दिखाए गए हैं वो सूर्य मंदिर कोणार्क में, सबने पहिया देखा होगा उसमें वो 12 चक्र हैं, सूर्य मंदिर कोणार्क में। तो ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है, चित्रसूत्र किससे संबंधित है? मैंने जो प्रैक्टिस सेट था उसमें बताया था इसके बारे में, प्रैक्टिस सेट 2 में। ठीक है, चित्रसूत्र किससे संबंधित है? तो यहाँ ऑप्शन है मत्स्य पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, भागवत पुराण, स्कंद पुराण। मैंने बताया था कि ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अध्याय 35 से 43 तक के अध्याय को कहते हैं चित्रसूत्र। ठीक है, तो ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा है, इनमें से कौन सी मस्जिद अजमेर में है? 2.5 दिन का झोपड़ा, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, अटाला मस्जिद, सीर सैयद मस्जिद। ठीक है, तो अजमेर में जो इसमें से मस्जिद है वो है 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, ये भी एग्ज़ाम में आता है, और एग्ज़ाम में अटाला मस्जिद भी आता है, ये जौनपुर का है। ठीक, तो ये भी आ चुका है एग्ज़ाम में, तो इसलिए इसको याद रखेंगे। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद ये दिल्ली का है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, ये तीनों ही आ चुके हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा ये अजमेर में है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है, अटाला मस्जिद जौनपुर में है। नेक्स्ट हमारा है, जी.आर. संतोष, गुलाम रसूख संतोष संबंधित हैं व्यक्ति चित्रण से, तांत्रिक चित्रण से, दृश्य चित्रण से, फैंटेसी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछता है। तो जी.आर. संतोष जी जो हैं वो तांत्रिक चित्रण है। ठीक है, तांत्रिक चित्रण कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इनटू आर्ट किसकी पुस्तक है? ऑप्शन है आनंद कुमार स्वामी, निरंजन जी, हर्बर्ट रीड, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो यहाँ पे जो ये पुस्तक है ये ए.के. स्वामी की है, यानी कि आनंद कुमार स्वामी की, ए.के. स्वामी। ठीक है, इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं,
इनको एक बार आप लोग पढ़ सकते हैं सारे डिटेल के साथ कि कितनी पुस्तकें हैं। बहुत सारी पुस्तकें इनके एग्ज़ाम में आती हैं। ठीक, नेक्स्ट है हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ जो मेल टोर्सो की साइज़ क्या है। ठीक है, मेल टोर्सो जो है पुरुष धड़ उसकी साइज़ क्या है, यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है फुल साइज़। ठीक है, मैंने एक वीडियो जो बनाया है मूर्तियों वाला, स्कल्पचर वाला, उसमें सारी ही मूर्तियों की डिटेल है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो साइज़ है मेल टोर्सो का वो है 9.2 इंटू 5.8 इंटू 3। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। 9.2 इंटू 5.8 इंटू 3 ये है मेल टोर्सो का साइज़, यानी कि पुरुष धड़ का साइज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक यूरोपीय कला में प्रथम चलित मूर्ति शिल्प यानी कि काइनेटिक स्कल्पचर किसने बनाया है सबसे पहले। ठीक है, वेस्टर्न में नाम है अलेक्जेंडर काल्डर, निकोलस जैक्सन, क्लाइवेल, जोशुआ रेनॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहले जिन्होंने बनाया, ये क्वेश्चन भी आ चुका है काफ़ी बार, नेट वगैरह में आया है। तो सबसे पहले बनाया है अलेक्जेंडर काल्डर ने। ठीक है, इनको याद रखेंगे। काइनेटिक मूर्तियों के लिए या चलित मूर्ति शिल्प के लिए अलेक्जेंडर काल्डर फर्स्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु स्थल है। सिंधु स्थल लगभग बुक्स में 1500 सिंधु स्थलों के बारे में बताता है कि इतने स्थल जो हैं खोजे जा चुके हैं। ठीक है, कुछ भारत में है, कुछ पाकिस्तान में है। तो ऐसे ही ये जो 4 नाम दिए हैं इनमें से कौन एक सिंधु स्थल है, नारकौल, हस्तिनापुर, लोथल या फिर सभी। तो यहाँ पे जो लोथल है केवल वही एक सिंधु स्थल है, हस्तिनापुर और नारकोल नहीं है। ठीक है, तो लोथल पता ही होगा, लोथल जो है एक सिंधु स्थल है। नेक्स्ट है हमारा, सूर्य भगवान को समर्पित मार्तंड मंदिर कहाँ है। मार्तंड का सूर्य मंदिर उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, मार्तंड सूर्य मंदिर जो है बहुत फेमस सूर्य मंदिर है, वो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, याद रखेंगे। सारे सूर्य मंदिरों में कोणार्क से क्वेश्चन आएगा या फिर अदर जो 2-3 हैं वहाँ से आ सकता है। तो ये मार्तंड मंदिर जो है जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट हमारा है महापरिनिर्वाण शब्द किसका प्रतीक है। ठीक है, बहुत सारे शब्द हैं ऐसे बौद्ध धर्म में जो आते हैं, महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, संबोधि, ये सारी चीज़ें। तो इनमें से एक पूछा है कि महापरिनिर्वाण क्या है। बुद्ध का निधन, बुद्ध का जन्म, बुद्ध का ज्ञानोदय, बुद्ध का गृह त्याग। तो परिनिर्वाण जो है वो है बुद्ध का निधन। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी का समय क्या है। ये मैंने जो स्कल्पचर का वीडियो बनाया है उसमें है ये सारी चीज़ें, तो एक बार उसको देखेंगे। उसमें नर्तकी के बारे में मैंने पूरी डिटेल के साथ बताया हुआ है, वो देख लेंगे तो सारे क्वेश्चन लगभग स्कल्पचर से हो जाएंगे। उसमें बताया मैंने कि जो नर्तकी है उसका जो टाइमिंग है 2500 BC, और केवी के सिलेबस में भी वो मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है लामासु क्या है। मंदिरों के बाहर द्वारपाल, मानवमुखी पंखदार बैल, पिरामिड का समूह, बाएं कंधे पर भाला लिए पहरेदार। जो लामासु है ये है मानवमुखी पंखदार बैल। ठीक है, इमेज में आपको दिख रहा होगा, ये है लामासु। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया। ठीक है, किस वंश ने, राष्ट्रकूट वंश, सोलंकी वंश, चंदेल वंश, वाकाटक वंश। तो एलोरा की गुफाओं का जो निर्माण है वो राष्ट्रकूट वंश के अंतर्गत हुआ था, तो ये थोड़ा याद रखेंगे। नेक्स्ट आएंगे कोणार्क का सूर्य मंदिर कब बना। ठीक है, 13वीं सदी, 12वीं सदी, 11वीं सदी, 10वीं सदी। तो हमारा सही आंसर है 13वीं सदी। कोणार्क का सूर्य मंदिर ये बना है 13वीं सदी में। नेक्स्ट है सोपान किसे कहते हैं, वास्तुकला से संबंधित है, स्थापत्य से। सोपान किसे कहते हैं, मंदिर का शिखर, मंदिर का द्वार, मंदिर की दीवार, मंदिर की सीढ़ी।
तो जो सोपान है वो है मंदिर की सीढ़ी। ठीक है, ये याद रखेंगे, सोपान कहते हैं मंदिर की सीढ़ी को। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन स्वरूप विष्णु से संबंधित नहीं है? विष्णु शिव के जितने भी अवतार हैं, यहाँ पे पूछा है कि कौन सा जो रूप है वो विष्णु से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है वैकुंठ, दक्षिणामूर्ति, योग नारायण, गजेंद्र मोक्ष। ठीक है, तो इसमें से वैकुंठ भी विष्णु का अवतार है, योग नारायण भी विष्णु का अवतार है, गजेंद्र मोक्ष भी विष्णु का अवतार है, बट दक्षिणामूर्ति जो है वो शिव का रूप है। ठीक है, तो ये हमारा दक्षिणामूर्ति जो है वो विष्णु से संबंधित नहीं है, वो शिव से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, नंदलाल बोस का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? यहाँ पर लाफ्टर है, जमीन है, भारत माता और सती। ठीक है, इस चित्र पे उनको पुरस्कार भी मिला था, तो वो चित्र है सती। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है नंदलाल बसु का, ये याद रखेंगे, सती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन प्रिंट मेकर्स गिल्ड, ये ग्रुप था, इस ग्रुप की स्थापना कब हुई है? ठीक है, ऑप्शन है 1990, 1979, 1949, 1992। तो यहाँ पे जो सही है वो है 1990। ओके, इसमें 12 मेंबर थे, 12 मेंबर थे इस ग्रुप में, इंडियन प्रिंट मेकर्स गिल्ड, और 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, कला का तत्व नहीं है, एलिमेंट ऑफ आर्ट नहीं है। ठीक है, तान, पोत, रेखा, संतुलन। ठीक है, जिन्होंने एलिमेंट ऑफ आर्ट पढ़ा होगा उसमें पता होगा कौन कौन से उसमें एलिमेंट आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही है वो है संतुलन। संतुलन कला का एलिमेंट ऑफ आर्ट का पार्ट नहीं है। रेखा, रंग, रूप, तान, पोत, अंतराल, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एलिमेंट ऑफ आर्ट है, बट संतुलन एलिमेंट ऑफ आर्ट नहीं है। ठीक है, रेखा, पोत, तान और भी आते हैं, रेखा, रूप, ठीक है, रंग, और एक आता है अंतराल। तो ये सारी चीज़ें एलिमेंट ऑफ आर्ट है, अदरवाइज संतुलन नहीं है। भारत भवन के वास्तुकार हैं, अभी मैंने बताया था कि भारत भवन जो है वो भोपाल में है। अब इसके वास्तुकार कौन है? ऑप्शन है नेकचंद सैनी, उस्ताद अहमद लाहौरी, चार्ल्स कोरिया, फरी बुर्ज साहब। तो भारत भवन के जो वास्तुकार हैं वो हैं चार्ल्स कोरिया। ठीक है, ये वास्तुकार वाले याद रखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, के.एस. कुलकर्णी ने 1948 में किस कलाकार समूह की स्थापना की? ठीक, के.एस. कुलकर्णी जो है BHU के डीन भी थे, आर्ट फैकल्टी के। ठीक है, आर्ट फैकल्टी जो है उसमें 1950 में थे। तो ये के.एस. कुलकर्णी जो है किस कलाकार समूह की स्थापना की 1948 में? ऑप्शन है दिल्ली शिल्पी चक्र, त्रिवेणी कला संगम, यंग तुर्कस ग्रुप, केरल कला मंडल। इसमें से जो त्रिवेणी कला संगम है इसकी स्थापना की थी के.एस. कुलकर्णी ने। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का कौन सा कलाकार समूह छापा कला को समर्पित है? यानी कौन सा आर्ट ग्रुप है, कौन सा आर्ट ग्रुप जो कि सिर्फ प्रिंट से संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन है तुलिका कला परिषद, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, ग्रुप 8, इंडियन प्रिंट मेकर्स गिल्ड। तो यहाँ पे जो सही है आंसर वो है ग्रुप 8। ग्रुप 8 जो है वो पूर्ण रूप से छापा कला से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिरामिड का निर्माण कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन है मेसोपोटामिया, सुमेरिया, एथेंस, मिस्र। पिरामिड जो है वो मिस्र में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, मिस्र में निर्माण हुआ है इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कुतुब मीनार किस से संबंधित है? ऑप्शन है जामा मस्जिद, सफरदंज मकबरा, कुव्वत इस्लाम मस्जिद, लाल किला। जो कुतुब मीनार है वो
कुव्वत इस्लाम मस्जिद जो है उसी के कैंपस में है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर है कि कुतुब मीनार कुव्वत इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है, उसी कैंपस में कुतुब मीनार भी है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन आधुनिक भारतीय कलाकार है? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन आधुनिक भारतीय कलाकार है? तो यहाँ देखना है, ऑप्शन है तैयब मेहता, हसन रजा, अब्दुल समद सिराजी, निहाल चंद। तो इसमें से जो हसन रजा है रेवी राजस्थानी में आते हैं। ठीक है, अब्दुल समद सिराजी मुग़ल के हैं और निहाल चंद भी राजस्थानी के ही हैं, राजस्थानी शैली के। तो जो तैयब मेहता हैं ये आधुनिक कलाकार हैं। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएंगे तैयब मेहता हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है, शिव और शक्ति की जो संयुक्त मूर्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन है मार्तंड भैरव, हरिहर, अर्धनारीश्वर और सूर्य नारायण। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है अर्धनारीश्वर। ठीक है, शिव और शक्ति यानी शिव और पार्वती का जो एक ही मूर्ति में आधा आधा रूप होता है। ठीक है, एक तरफ शिव होते हैं और एक तरफ पार्वती, उसको बोलते हैं अर्धनारीश्वर। तो यहाँ पर अर्धनारीश्वर सही रहेगा। नेक्स्ट है, एन अप्रोच टू इंडियन आर्ट, ये बुक किसकी है? ऑप्शन आनंद कुमार स्वामी, निरंजन रे, हर्बर्ट रीड, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो अप्रोच टू इंडियन आर्ट जो है बुक वो निरंजन रे की है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर निरंजन रे। नेक्स्ट है, सिरे पर्दू किस माध्यम में मूर्ति ढलाई की एक प्रक्रिया है? सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, धातु, कांच। सिरे पर्दू वही है जिसमें नर्तकी की मूर्ति बनी है। ठीक है, सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, धातु, कांच। तो यहाँ पे याद रखेंगे ये धातु ढलाई की प्रक्रिया है। ठीक, नेक्स्ट है, लोगो किसे कहते हैं? विभाग को, किसी कंपनी या वस्तु के स्टाइल वाले नाम को, दिशा या संकेत को, वस्तुओं की सूची को। ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट में ही आया था। तो ये है जो लोगो कहते हैं किसी कंपनी या वस्तु के स्टाइल वाले नाम को। ठीक, तो राइट आंसर हमारा ये रहेगा। नेक्स्ट है, सुल्तानगढ़ी जो कि दिल्ली में है उसके स्थापना वर्ष क्या है? ठीक, सुल्तानगढ़ी का समय क्या है? ऑप्शन है 1213 AD या फिर 1231 AD, 1312 AD या फिर 1331 AD। सुल्तानगढ़ी की स्थापना कब हुई है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है 1231 AD। नेक्स्ट हमारा है, द नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड किस आर्टिस्ट की बुक है? ठीक है, ऑप्शन है सुजैन लैंगर, काजिमिर मालेविच, अर्नेस्ट गोम्ब्रिज, इरविन। ठीक है, तो द नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड जो पुस्तक है वो है काजिमिर मालेविच की, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है, रॉक गार्डन के वास्तुकार कौन है? ऑप्शन है नेकचंद सैनी, जयता, लालचंद उस्ता, बे बादल खां। तो जो रॉक गार्डन है उसके जो वास्तुकार हैं वो हैं नेकचंद सैनी। नेक्स्ट है हमारा, भारत में कोलाज के जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन है संजय भट्टाचार्य, विकास भट्टाचार्य, चंचल बनर्जी, कमल कृष्ण। तो जो कोलाज के जन्मदाता हैं भारत में वो हैं कमल कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्फुमातो तकनीक की खोज किस नवचेतना के चित्रकार ने की? ठीक है, स्फुमाटो जो टेक्निक है मिक्सिंग की, पॉल गॉगिन, राफेल, विंची, माइकल एंजेलो। तो स्फुमाटो जो टेक्निक है इसकी खोज सबसे पहले की है विंची ने। ठीक है, नेक्स्ट है तुगलकाबाद, ये भी दिल्ली में है। तुगलकाबाद का समय क्या है? ऑप्शन है 1312 AD, 1201 AD, 1312। ठीक है, इसमें दो ऑप्शन सेम हो गए हैं। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि दो ऑप्शन सेम हो बट वो भी गलत हो सकता है। ठीक है, तुगलकाबाद का समय क्या है? तो तुगलकाबाद का समय है 1321, ये करेक्ट आंसर है। ठीक, तो इतने क्वेश्चन हैं आज के लिए, 50 क्वेश्चन।
अभी तक ये प्रैक्टिस सेट थर्ड था। लगभग आपके पास 150 क्वेश्चन है देखने के लिए। 150 क्वेश्चन तैयार करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 50 क्वेश्चन के पास। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ भी सकते हैं, या कोई वीडियो किसी टॉपिक पे चाहिए तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो बनाऊँ आपके लिए। थैंक यू। जय हिंद।